आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करने का तरीका, जिसमें हम पूरा का पूरा सलवार का कपड़ा घेर में यूज करेंगे ताकि किसी तरीके का कोई भी कपड़ा वेस्ट ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका नाप समझ लें ताकि कटिंग समझने में आसानी हो। लंबाई है 38 इंची, मोहरी है 14 इंची और हिप है 36 इंची। तो ये तीन नाप आपको लेने, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सलवार का कपड़ा 2 मीटर का लिया है और इसकी अरज हमने ली है 36 इंची की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे सलवार का बेल्ट। तो कपड़े को हम लेंगे और इसे सिंगल लेयर में करेंगे और फिर हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि बेल्ट की चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है 6 इंची, जिसमें हमारी हाफ इंची नीचे मार्जिन दबेगी और 2 इंची का हमारा नेफा फोल्ड होगा। तो टोटल मिलाकर हम यहाँ पर 8.5 इंची चौड़ाई का बेल्ट निकालेंगे। तो 8.5 इंची चौड़ाई का हम यहाँ पर बेल्ट का मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम बेल्ट की लंबाई का। तो बेल्ट की लंबाई हम हिप के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो हिप का साइज़ है वो है 36 इंची, इसमें हम 10 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46 इंची। और 46 इंची का हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 23 इंची। और हाफ इंची हमारी दोनों तरफ मार्जिन दबेगी तो ये हमारा हो जाएगा 24 इंची। तो 24 इंची लंबाई में हमने यहाँ पर बेल्ट को निकालना है। पहले हम इसे नाप कर देख लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 18 इंची और हमें बेल्ट की लंबाई निकालनी है 24 इंची। तो ये हमारा 6 इंची कम हो रहा है। तो 6 इंची हमने अलग कपड़ा इसमें जोड़ना है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने 6 इंची बेल्ट की लंबाई बढ़ानी है। तो हाफ इंची हमारी दोनों तरफ मार्जिन दबेगी। तो यहाँ पर हम 7 इंची में बेल्ट की लंबाई का मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने बेल्ट के जोड़ को इस तरीके से खोलेंगे और बेल्ट के हिसाब से फोल्ड करेंगे डबल लेयर में। अब हम बेल्ट के जोड़ को लंबाई में हाफ इंची चढ़ाकर मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा कपड़ा है इससे हम मोहरी का पीस निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हाफ इंची हमारी यहाँ पर मार्जिन दब जाएगी और 24 इंची हमारे यहाँ पर बेल्ट तैयार हो जाएगा सिलाई के बाद में। नीचे में हमारा कपड़ा फोल्ड है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट निकल गया है। अब हमने सलवार के कपड़े को इस तरीके से डबल लेयर में फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे हमने डबल लेयर में फोल्ड कर दिया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। अब हमने कपड़े को एक फोल्ड और करेंगे इस तरफ से। तो ये फोल्ड हमने 9 इंची का करना है। तो इस फोल्ड में हम निकालेंगे सलवार का पोंचा। तो यहाँ पर नीचे में हम एक सीधा मार्क देंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि सलवार की लंबाई हमारे नाप में है 38 इंची और हाफ इंची हमारे नीचे की मार्जिन दबेगी। तो 38.5 इंची में इंची टेप को इस मार्क के पास में रखेंगे। और ऊपर में बता दें दोस्तों कि 6 इंची का हमारे यहाँ पर बेल्ट लगेगा। तो 6 इंची का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे भी सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों तरफ मार्क लगा दिए हैं। अब हमने फोल्ड किए हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे, जिसमें हमारे सलवार का पोंचा निकलेगा। अब हम मार्क लगाएंगे मोहरी का। तो मोहरी हमारे नाप में है 14 इंची, इसका आधा भाग लेंगे 7 इंची में मार्क लगाएंगे और 1.5 इंची का हम एक मार्क और लगाएंगे जो कि हमारी मोहरी के अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से क्रॉस। अब हमने ऊपर से इस क्रॉस कटिंग तक का नापना है। तो ये हमारी आ रही है 31.25 इंची। तो 31.25 इंची में ही हमने कलियों को निकालना है। तो ये हमारा कपड़ा हो गया, जिसे हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर बिछा देना है। अब 31.25 इंची में हमने कलियों की लंबाई को निकालना है। तो 31.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हमने इस कपड़े को दोनों तरफ मिडिल से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे ताकि दोनों तरफ ये हमारा मिडिल में डिवाइड हो जाए, ताकि चारों कलियाँ निकालने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे कलियों के आसन की। तो ऊपर में हमारा 6 इंची का बेल्ट लगेगा। तो 6 इंची छोड़कर हम यहाँ पर आसन की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो आसन की लंबाई हमने यहाँ पर देनी है 14.5 इंची। तो इस मार्क के अंदर में ही हमने 14.5 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से, और इसे इस तरीके से ऊपर तक का मिला देना है। अब हमने दोस्तों इस मार्क को, जो कि हमने 31.25 इंची में लगाया है, इसे हम आसन के साथ में मिलाएंगे। तो इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
यहाँ पर हमने दोनों तरफ जो कलियों को डिवाइड के लिए मार्क लगाया है उसके अंदर में ही हमने कलियों का मार्क लगाया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मिडिल का हमारा कपड़ा यहाँ पर फोल्ड है, तो यहाँ पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी को बैठाकर हम दूसरे पैर की कली को भी निकाल लेंगे। तो ऊपर नीचे अच्छी तरीके से बैठाकर कली को निकाल लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा बचा है, इसमें आप डोरी निकाल सकते हैं सलवार की। और यहाँ पर नीचे में जो कपड़ा बचा है इसमें आप म्यानी भी निकाल सकते हैं, या तो इधर वाले कपड़े की भी म्यानी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम म्यानी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कपड़ा, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और बैठाकर बराबर कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी म्यानी भी निकल गई है। तो दोस्तों, ये हमारे सलवार की कटिंग कंप्लीट हुई है। एक बार हम इसे बैठा कर आपको दिखा देते हैं। ये हमारा पोंचा हो गया, ये हमारी कलियां हो गई और ये हमारा बेल्ट हो गया। तो ये टोटल सलवार की कटिंग हमारी निकल गई है। और बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर से, पंजाबी फैशन डिज़ाइनर के नाम से। और बता देते हैं दोस्तों, अगर वीडियो से रिलेटिव आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।